शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। क़यामत के दिन हम ठीक तोलने वाली तराजू दरमियान में ला रखेंगे, फिर किसी पर कोई जुल्म ना किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा उसे हम लाकर हाजिर करेंगे, और हम काफ़ी हैं इंसाफ करने वाले। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फैसले करने वाली नूरानी और परहेजगारों के लिए वाज़ और नसीहत वाली किताब अता फरमाई। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं। और ये नसीहत और बरकत वाला कुरान भी हम ही ने नाज़िल फरमाया है। क्या फिर भी तुम उसके मुनकर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहिम को उसकी समझ बूझ बख्शी थी, और हम उसके अहवाल से बखूबी वाकिफ़ थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो। सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को उन्हीं की इबादत करते हुए पाया। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरीहन गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने सच कह रहा है या मजाक करता है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिल वाक़या तुम्हारा रब वही है जो ज़मीनों और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। उस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ, और खुदा की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़रूर तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। चुनाचे उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया, ताकि शायद वो उसकी तरफ रजू करें। उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, बड़ा ही वो कोई जालिम है जिसने हमारे खुदाओं का ये हाल कर दिया। बाद लोग बोले, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा, तो उसे पकड़ लाओ ताकि सब लोगों के सामने उसकी खबर ली जाए।